दर्शकों, सादर जय जैन। आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता लोकप्रिय और आपका अपना पसंदीदा चैनल जिनते। मेरा नाम है पंकज जैन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा। फेसबुक या अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। आज के इस एपिसोड में आज दुनिया गुरु कृपा का वो जीवंत उदाहरण देखेगी जिसने एक समाप्त होते हुए जीवन को संवार दिया, बुझते हुए दिए को लो देकर अलौकिक बना दिया। एक साधारण संसारी प्राणी जो मृत्यु के मुहाने पर खड़ा था, उसे जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति देने वाले मोक्ष मार्ग पर अग्रसर कर दिया। आज के इस एपिसोड की शुरुआत हम एक वीडियो से करना चाहते हैं। ये वीडियो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है, जहां समाधिस्थ परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री 108 विद्यासागर की महामुनिराज की परम प्रभावक शिष्या 105 आर्यिका दृढ़मति माता जी के मंगल सानिध्य और मार्गदर्शन में एक ऐसी भव्यात्मा की संलेखना चल रही है जो कुछ दिनों पहले एक सामान्य घर महिला की। ये घटना न केवल अकल्पनीय, अविश्वसनीय और अद्भुत है, बल्कि जैन धर्म की उत्कृष्ट संयम साधना और तपस्या का एक बेजोड़ उदाहरण है। दरअसल श्री दिगंबर जैन पंचायत कमेटी ट्रस्ट के अधीन चौक स्थित विद्यायतन अतिथि भवन में एक ऐसी संलेखना चल रही है जो लगातार सुर्खियों में है। आप देख सकते हैं, संलेखनारत भव्य प्राणी के इर्द गिर्द लोग नवकार मंत्र का लगातार जाप कर रहे हैं। ये भव्य आत्मा है पूजा सिंह। सबसे पहले जिन्होंने की पूरी टीम की ओर से हम इनकी उत्कृष्ट समाधि की भावना बांधते हैं। साथियों, संलेखनारत पूजा श्री का गृहस्थ जीवन का नाम है श्रीमती चंचल जैन उर्फ पूजा जैन। श्रीमती पूजा जैन नयापुरा दिगंबर जैन मंदिर कोलार के अध्यक्ष अनिल जैन की भतीजी एवं सुधीर जैन की गृहस्थ जीवन की धर्मपत्नी है। इनके विवाह को अभी महज 10 वर्ष हुए हैं। इनकी 2 बालिकाएं हैं जिनकी उम्र 4 वर्ष और 9 वर्ष है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूजा जैन कैंसर नामक असाध्य बीमारी से ग्रसित है। पिछले 4 सालों से उनका उपचार चल रहा था। बड़े बड़े डॉक्टर्स ने उन्हें जवाब दे दिया था। जीवन के अंतिम क्षणों में जब उन्हें जीवन से कोई उम्मीद नहीं बची थी, तब उनके भीतर संलेखना के भाव जागृत हुए। परिजनों ने भी उनके भावों की अनुमोदना की और संयोगवश उन्हें भोपाल में चातुर्मास कर रही पूज्य आर्यिका दृढ़मति माता जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। गुरु कृपा का अद्भुत प्रभाव देखिए। संसार ने जिनका अंत मान लिया था, उन पर ऐसी कृपा बरसी कि उन्हें 10 प्रतिमा के व्रत देकर गुरु मां ने नया जीवन देकर मोक्ष मार्ग पर अग्रसर कर दिया। आइए जानते हैं संबंध में उनके परिजनों ने क्या कुछ कहा। इस वक्त हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हैं और जिस स्थान पर हम खड़े हुए हैं, यहाँ एक भव्य आत्मा की संलेखना चल रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस भव्य आत्मा की यहाँ संलेखना चल रही है, कुछ दिनों पहले वो जिंदगी और मौत से लड़ रही थी, लेकिन गुरु की कृपा इतनी महान होती है कि वो कंकर को भी शंकर बना देती है। जी हाँ, आज ऐसा ही एक प्रसंग है और ये आप मेरे साथ में देख रहे हैं, ये हम उनके परिजन हैं। इनसे हम बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उन्हें क्या हुआ था। सुना है कि किसी गंभीर बीमारी से वो ग्रसित थी और इसके बाद काफी लंबे अरसे तक उन्होंने इलाज कराया, लेकिन कोई आराम नहीं लगा, तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि उन्हें संलेखना लेना चाहिए। अब कैसे क्या हुआ हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले उनके जो पति हैं सुधीर जी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हुआ था। तो सुधीर जी, आपकी पत्नी का जो नाम है क्या है? मेरी गृहस्थ जीवन की पत्नी का नाम श्रीमती पूजा जैन था, मतलब जो अभी जिनकी दीक्षा हो चुकी है। और एक्चुअली मैं उनको लिवर कैंसर डिटेक्ट हुआ था जनवरी 2021 में, और उसी समय डॉक्टर ने हमसे बोल दिया था कि उनको 4th स्टेज का कैंसर है और उनकी लाइफ भी ज़्यादा नहीं रही, मतलब नहीं रहेगी, केवल 6 मंथ की ही उनकी लाइफ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बाकी फिर देखते हैं दवाइयों से क्या होता है। क्योंकि मेरी पत्नी है ना, शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति की रही हैं। उनका सुबह से ही पूजन, अभिषेक, पूजा पाठ, उसके बाद ही उनका अन्न जल ग्रहण करना, ये सभी नियम थे। और जिस दिन से हम सभी को ये मालूम हुआ कि उनको लिवर कैंसर है, तभी से हमारे यहाँ पर जो चिंतामणि पार्षद भगवान जो मूल वेदी पर विराजमान है, तभी से उनके नाम से शांतिधारा निरंतर चली रही है, डेली उनके नाम से, जो कि अभी भी निरंतर चली रही है। और उसी का प्रभाव है कि जो डॉक्टर ने हमसे 6 महीने का बोला था, वो आज 3.5 साल मतलब बहुत अच्छे से निकल चुके हैं। क्योंकि
पिछले महीने उनको काफ़ी वेदना और उनको पेट में काफ़ी दर्द, तकलीफ वगैरह ज़्यादा हुई और रिपोर्ट कराने के बाद में चूँकि हमारा इलाज मेरी पत्नी का इलाज मुंबई में चल रहा था टाटा हॉस्पिटल में, तो उसमें काफ़ी बड़ा हुआ आया मतलब उसके बाद फिर उन्होंने खुद ही अपने मन से सहमत हुई कि अब मतलब हमें जो हमारे जिन धर्म में उत्कृष्ट साधना है संलेखना, उसी को अंगीकार करके और अपने जैन धर्म में उसी के करके अपना जो आगे वाला भाव है उसको मैं अपने पूरी अच्छी तरह से सुधारना चाहता हूँ। ये भाव उन्होंने कब व्यक्त किया आपसे कि उन्हें संलेखना लेना है, ये कब की बात है? ये उनके मन में तो भावना काफ़ी पहले से रही होगी, लेकिन उन्होंने मेरे सामने व्यक्त अभी कुछ दिन पहले ही किए थे। इसका हम सभी ने मतलब हमने, हमारे पूरे परिवार ने, उनके भी पूरे परिवार ने सहमति से बच्चों से पूछकर, सबसे पूछकर और उन्होंने जैसा बोला हम लोग उसके लिए तैयार रहे और यहाँ पर चौक के मंदिर में दमयंती माता जी भी आई हुई हैं, तो उन्हीं से विचार-विमर्श करके इस चीज़ को हम लोगों ने प्रक्रिया को आगे बढ़ाना सही समझा। दृढ़मती माता जी के सानिध्य में आपकी जो धर्म पत्नी है, अभी पूजा श्री जो संलेखना रत हैं, वो कब से हैं? हम लोग यहाँ पर 10 तारीख को आए थे। बात संपन्न सुबह से हम लोगों ने अपने मंदिर में पूजन किया, अभिषेक किया, शांति धारा की। उसके बाद सभी समाजजनों से उन्होंने क्षमा याचना की। क्षमा याचना करने के बाद में जो कुछ भी उनको दान देना था उन्होंने अपने मन से स्वीकृति से दान भी दिया। जो उनके पास सोना चांदी जो भी कुछ था उनको अपनी स्वेच्छा से उन्होंने दान किया। उसके बाद पूरे समाजजनों के साथ क्षमा याचना करके वहां से ही पूरे घर का त्याग कर कर और बोली कि अब मुझे माता जी के पास जाना है, घर का त्याग कर रही हूँ और जैसा माता जी उचित दर्शन देंगी संलेखना का जो भी नियम व्रत वगैरह जो भी होते हैं उसी को पूरी प्रक्रिया को आगे निभाऊंगी। अमूमन देखा ये जाता है कि जब भी कोई घर से गृहस्थ जीवन से संन्यास मार्ग की ओर बढ़ता है या संलेखना जैसी जो कठिन विधि है उसको अपनाता है तो घर वाले अमूमन मायूस हुआ करते हैं। तो लेकिन आपके साथ क्या स्थिति है? क्या आप खुश हैं या मायूस हैं? क्योंकि जब हम इधर नहीं आए थे मतलब माता जी के सानिध्य में नहीं आए थे तब हम काफी दुखी थे, काफी मतलब अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि चूंकि ऐसी बीमारी थी इसका कोई इलाज मतलब है तो है नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली आगे जाके हम सभी को मालूम था कि एक ना एक दिन ऐसा दिन भी आएगा कि हम सबको ये देखना पड़ेगा। तो फिर हमारे माता जी से बातचीत हुई, सब कुछ हुआ। माता जी ने बोला कि अगर जैसे वहां पर जो कुछ भी होना है वो तो होना ही है, अगर वहां पर होगा तो सभी परिवारजनों को दुख होगा, सभी को दुख होगा, जाहिर सी बात है कि दुख होगा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में क्योंकि एक भक्ति में शक्ति होती है तो हम सभी ने उसका फल प्रतीत देख ही रहा हूँ मैं उसको साक्षात कि हम लोगों को यहाँ पर मतलब ये सब कराने में, क्योंकि हमारे धर्म में सबसे उत्कृष्ट यही चीज होती है, इसका हम सभी को भी अनुसरण करना चाहिए आगे जाकर भी, तो हम सभी को इस चीज की बहुत खुशी है। आपके 2 बच्चे भी हैं। उम्र पूजा श्री की उम्र क्या होगी? पूजा श्री की उम्र है अभी 35 इयर्स और मेरी 2 बच्चियां हैं। एक मेरी बेटी है, एक स्वस्ति जैन जो कि 9 साल की हुई है और छोटी बेटी मेरी 4 साल की है जो यशस्वी जैन, ये मेरी बेटी 4 साल की है। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? हाँ, मनीष कुमार जैन। मनीष जी, अभी संलेखना रत है पूजा श्री जी, आप यहाँ पर हैं, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, बड़े हर्ष की बात है ये। हमारे यहाँ जो ये मतलब एक श्रावक के लिए, एक आरिका के लिए अगर समाधि मरण होता है तो हमारे धर्म में ऐसा बताया गया है कि उसके आगे के भव काफी उत्कृष्ट होते हैं, काफी अच्छा उनके साथ में ये अच्छी सदगति मिलती है, सदगति के लिए जाती है वो। और ऐसा मतलब एक श्रावक के लिए, एक जैन श्रावक है तो उसके लिए बाकी नियम अपनी जगह है, बट अगर उसका संलेखना और समाधि मरण होता है तो वो बाकी सब गतियों में जो नरक गति और तिर्यंच गति है उन सबको पार करके देव गति अगली मनुष्य गति में ही जन्म लेने का ऐसा प्रमाण है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकिला जैन है। मैं पूजा श्री की छोटी बहन हूँ और हम दोनों बहनें बचपन से ही साथ रहे हैं, एक साथ स्कूल, कॉलेज, शादी भी हम दोनों की एक साथ ही हुई है। लेकिन वो हम दोनों और वो ज़्यादातर धार्मिक शुरू से रही हैं। उनके नियम धर्म शुरू से उनके मन में बहुत अच्छे भाव नियम थे। शुरू से उनका रात्रि भोजन का बहुत कम उम्र में त्याग रहा। वो कोई भी चीज़ को मतलब बहुत समय से उनका त्याग रहा है। उनके भाव तो शुरू से ही हर चीज़ के बहुत अच्छे थे, लेकिन बीमारी के कारण धीरे-धीरे उनको अस्वस्थ होना पड़ा। उसके बाद भी उनके नियम दृढ़, जाप माला कभी नहीं छूटी। वो हर समय अपने भगवान को मन से, तन से हमेशा याद करती थी और यही भावना भाती थी कि भगवान अगर मेरा
अंत समय आता है तो मेरा भी समाधि मरण हो। और हम सब देख ही रहे हैं कि उनकी भावनाओं को भगवान ने भी स्वीकार किया, महाराज जी माता जी ने भी स्वीकार किया। कहते हैं सच्ची भावना में बहुत शक्ति होती है, जैन धर्म में बहुत शक्ति होती है। तो हम सबको हर्ष है। पहले हम सब बहुत दुखी थे कि ऐसी बीमारी ने उन्हें घेरा, हम सबके मन में बहुत वो था, लेकिन अब उनकी ये सब चीजें देख के हम सबके भाव ये बने, भगवान ऐसी समाधि हमारी भी हो, जिस समाधि से वो, जिस लेखना से वो जा रही हैं, ऐसे हम सबके भी बाद में अंत समय हमारा भी रहे। जय जिनेन्द्र। हमारे साथ में पूजा श्री जी की मम्मी और पापा हैं, हम इनसे बात करेंगे। ये क्या विचार रखते हैं? आपकी जो बिटिया है गृह जीवन में कभी बिटिया रही और आज उसकी उत्कृष्ट समाधि मिली दृढ़मती माता जी के सानिध्य में और उनके मार्गदर्शन में संलेखनारत है। क्या इस विषय में आप क्या विचार रखना चाहेंगे? उसके धार्मिक और पुण्यवान होने से क्या उसने हमारे पूरे परिवार का, पूरे खानदान का नाम जो है ऊंचा किया है और उसे भी जो है सदगति जो है प्राप्त होगी क्या। और संलेखना में जैन धर्म के अनुसार जो है वो त्रियंच और नरक गति नहीं मिलती है, कम से कम वो या तो देव बने या फिर मनुष्य गति में पुनः जो है आई क्या। जिस बिटिया को आपने जन्म दिया, जब डॉक्टर्स ने ये कहा, लंबे अरसे तक जब उपचार चला और डॉक्टर्स ने ये कहा कि इन्हें बचाया नहीं जा सकता, उस वक्त आपको कैसा लगा? देखिए, एक ही बेटी है मेरी, तो जिस समय पता चला था उस समय माँ हूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। लेकिन जब हम लेके गए तो हम लोगों को अच्छा लगा। डॉक्टर बोले ठीक हो जाएगी, इलाज चलेगा, समय लगेगा, बहुत अच्छी हो जाएगी। और ऐसा ही चला, अच्छी भी हो गई वो। इतना अच्छा कि कीमो भी होते थे तो वो कभी भी उसने अभिषेक शांति धारा नहीं छोड़ा। जिस दिन भी कीमो होता था तो भी वो सुबह उठ के शांति धारा अभिषेक देखती थी। जब महाराज जी का संग आया तो महाराज जी ने बोला हम आहार नहीं लेंगे, अब रात्रि भोजन करती हो। तो उसने कहा महाराज जी आजीवन भर के लिए मैं रात्रि भोजन का त्याग कर दूंगी, लेकिन मैं आहार जरूर दूंगी। तो महाराज जी ने बोला भावुकता में तो नहीं बोल रहे? नहीं बोले महाराज जी, मैं है ना शुरू से क्या मंदिर बनवाया, बहुत बड़ा मंदिर, सुबह शाम आरती, अब पूजा, सब इतना उसमें वो था, उसको इंटरेस्ट के मतलब कितना ही कुछ हो, लेकिन बिना उसके इतनी बड़ी बीमारी के बाद भी पिछले साल उसने बराबर एक आसन किए। उसने बिना उसके उसने कभी, मैं बोलती थी दूध ले लो तो दूध भी नहीं लिया उसने। नहीं मम्मी कुछ नहीं है, मैं अभिषेक देख लूँ, पूजा कर लूँ, उसके बाद ही कुछ लूंगी मैं। तो ऐसे हम माँ का पिता धन्य हो गए उसकी ये सब चीज। देखिए निश्चित रूप से आपने अपनी बिटिया को जन्म दिया तो आपको दुख हुआ ये सुनकर, लेकिन अभी जिस अवस्था में वो है संलेख न ले रही, मुझे लगता है कि उनका एक नया जन्म हुआ है और जन्म मरण के बंधनों से जो कटने की जो प्रक्रिया है उसकी ओर अग्रसर है। तो अब तो सभी लोग खुश भी हैं, दुख भी हैं, तो दुखी भी हैं, दोनों चीजें चल रही हैं। आप कुछ कहेंगे? मैंने उसको छोटे से पाला और उसको जैसा देखा कि हमेशा बचपन से ही मंदिर जाना, मंदिर में पहले हमारे यहाँ माली नहीं था, बर्तन साफ करना, झाड़ू लगाना, सब करना। और इतना धार्मिक थी कि हम बॉम्बे जाते थे कीमो कराने, तो बोलती चाची पहले अपन चले, अभिषेक देखा है भगवान का, फिर अपन चलेंगे। मैं कही ठीक है बेटा। बोले चाची हर जगह उसके साथ साथ में जाती थी, हॉस्पिटल जाना है, मंदिर जाना, कहीं भी हर जगह साथ साथ जाती थी। मुझे जब पता चला बहुत दुख हुआ, मगर उनकी मम्मी वगैरह सबको मैंने बहुत समझाया, देखो विधाता के लिए को कोई नहीं टाल सकता। बाद में बोले अपन ना हॉस्पिटल में, बोले चाची छुट्टी करा लेते हैं, घर चलते हैं। मैं क्या क्यों बेटा? तो बोले अपन अब नहीं हॉस्पिटल नहीं आएंगे, अपन अपन चल रहे हैं माता जी के पास, माता जी से बात करेंगे, अपन संलेखना करवा। मैं क्या ठीक है आपकी मर्जी है। तो लेके आई, उनको नहलाया धुलाया सब किया। उसके बाद में दूसरे दिन सुबह मंदिर गए, सब कुछ करने के बाद माता जी के पास आए, माता जी से फिर संलेखना की बात करी। माता जी बोली बेटा इतनी कम उम्र में तुम संलेखना? बोली हाँ माता जी, जाना तो सबको एक दिन है, अच्छे से जाओ चाहे बुरे से, इसलिए मैं धर्म करके जाऊंगी और मुझे आप संलेखना दीजिए। मैं आपके पास आ गई, आपके शरण में, अब मुझे यहाँ से घर नहीं जाना, सब त्याग करके आऊँ। इसका कुछ पूजा श्री जी के सास और ससुर भी हमारे बीच में, हम इनसे जानेंगे इनकी क्या कुछ विचार हैं। हमारे बहुत अच्छे विचार हैं। जो हमारी बहू थी बिना मंदिर के रात्रि भोजन त्याग, उसको मालूम था कि हमको ये बीमारी बड़ी बीमारी है, उसके चेहरे पर कभी
मुस्कुराहट हर समय बनी रहती थी, कभी उसका दिल उदास नहीं हुआ उसका। कभी भी जाती थी तो हंस हंस के जाती थी, हंस से सबसे बात करना, परिवार से मिलके रहना, घुलना, सबसे बात करना, उसका बहुत अच्छा वो था। बिना मंदिर के और बिना चाय वाय सब छोड़े थे बिल्कुल। उसके 75-80 कीमो हो चुके हैं, लेकिन उसके चेहरे पर कभी घबराहट नहीं आई। ना इस बीमारी को सुनकर तो लोग अब वैसे ही घबरा जाते हैं। हाँ। देखिए, ये तो उनके आत्मबल का प्रभाव है। अच्छा, जिस बहू को आप ब्याह कर लेके आए हैं, जब डॉक्टर्स ने ये कहा कि इनको बचाया नहीं जा सकता, फिर वो एक अलग अध्यात्म के मार्ग पे चल पड़ी। निश्चित रूप से तब आप लोगों को कैसा महसूस हुआ और आप कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, जब वो आए, जब माता जी के पास में आई, माता जी ने अच्छी तरह से बात की, माता जी से अच्छी बात करी कि हाँ, हम इस सल्लेखा में तैयार हैं, किसी प्रकार के दबाव नहीं है, किसी प्रकार का अपनी तरफ से कहवा रहा है, हंस हंस के उसने इसको स्वीकार किया है। आप कुछ कहना चाहेंगी? मेरी बहू पूजा जैन ने मेरे परिवार का नाम रोशन कर दिया। और मैं तो पहले बहुत ही घबराई कि इसको इतने कीमो हुए, इतनी दवाई खाती है, अभी ना ले रही है तो ये कैसे रहेगी। इसको ना दवाई देना ना कुछ देना, ये रात में पानी भी नहीं पिएगी तो अब इसको क्या होगा। पहले तो मैं बहुत घबराई, जब उसने नियम ले लिया तो मैंने सोचा कि अब मैं क्यों विघ्न बाधा बनूं, मैं भी इसके साथ अब इसके धर्म में हाथ बटाऊंगी। तो मैंने भी उसको स्वीकार कर दिया। जब वो यहाँ आई तो उसने पहले ही दिन बोल दिया कि मुझे रात में पानी नहीं देना। मैंने रात में एक बार पूछा भी कि आप पानी ले लो, बोली नहीं मुझे पानी नहीं लेना। मैंने रात में पानी लिया। दूसरे दिन से फिर जबरदस्ती की कि थोड़ा खाना ले लो, खाना के लिए भी उसने मना किया। आज 4 दिन हुआ, 4 दिन से उसने पानी का भी खाने का भी सबका त्याग कर दिया। उस दिन तो मुझे बहुत ही दुख था, लेकिन आज मुझे इतनी खुशी है कि उसने मेरे पूरे परिवार का नाम रोशन कर दिया। देखिए, परिवार के तमाम लोगों से हमने बातचीत की और जानने की कोशिश की। अमूमन जब किसी को ये मालूम चलता है कि हमारे घर का सदस्य अब हमारे बीच नहीं रहने वाला है, कहीं जाने वाला है, यानी कि उसकी मृत्यु होने वाली है, तब लोगों के चेहरे बुझ जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। ये लोग भी कभी परेशान रहे, लेकिन देखिए गुरु की महिमा, देखिए गुरु की शरण में जब उन्हें लेकर जाया गया और जब उनको 10 प्रतिमा के व्रत दिए गए, इसके बाद से ये परिवार, आप देख सकते हैं कि मायूसी तो है, निश्चित रूप से मायूसी रहेगी, लेकिन फिर भी अध्यात्म और जैन धर्म का ये प्रभाव है कि ये पूरा परिवार एकजुट होकर खुद को संभाले हुए है और साथ में उनकी संलेखना को संवारने का प्रयास कर रहा है। जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं? मैं पूजा श्री जी की गृहस्थ जीवन की भाभी हूँ। उनका इतना ज्यादा दया भाव और इतना प्रेम था उनके मन में कि अगर मैं कभी बीमार भी होती थी तो वो ये कभी नहीं सोचती थी कि ये मेरी भाभी है तो मैं पैर क्यों छूं या कुछ। पैर तक दबाए उन्होंने मेरे, अगर मैं बीमार हूं तो। और उनकी शादी को अभी केवल मतलब मेरी शादी से 1 साल पहले ही उनकी शादी हुई थी। उनकी शादी को केवल 10 साल हुए हैं और उनके 2 छोटे बच्चे। लेकिन इन 10 सालों में उन्होंने अपने जीवन को ये नहीं है कि और गृहस्थ जीवन में ही डाला हो, बल्कि और मोक्ष मार्ग के उसमें ही लेकर गई हैं, रास्ते पर लेकर गई हैं। और हम बहुत खुशनसीब परिवार समझते हैं अपने आप को कि हमारे घर में ही उन्होंने जन्म लिया है और हमें उनकी सेवा करने का बहुत मौका मिला। हमें बहुत खुशी है इस चीज की। देखिए, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की बहू है, तो किसी की पत्नी है, तो किसी की माँ है। सभी के अपने अपने रिश्ते हैं, लेकिन ये सारे अपने आप को कैसे संभाले हुए हैं? आप बता सकते हैं कि किस तरह से आपने अपने सब लोगों ने अपने आप को संभाल रखा है? मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि मतलब आखिरी समय तक मतलब उनको मन में सिर्फ ये था कि मैं परिवार के किसी भी सदस्य को मुझे परेशान नहीं करना है, बिल्कुल दुखी नहीं करना है। बस इसी भावना से उनका ये मन था, ना मुझे घर में आना है वापस और मैं दर्द भी मुझे अब नहीं छेदन भेदन कराना है अपने शरीर को। इसलिए मैं मतलब इस रास्ते पर ही, मोक्ष मार्ग के रास्ते पर ही जाना चाहती हूँ, ताकि मेरे किसी परिवार वाले को दुख ना हो। अगर मैं घर में रहूंगी तो सभी को थोड़ी पीड़ा होगी, इसलिए वो सिर्फ उन्होंने सब चीजों का त्याग कर दिया। वो उनकी आंख से एक आंसू नहीं गिरता था और हम सब ने जब घर से उनको विदा किया है तो हम पूरा घर परिवार सब रो रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में तो एक आंसू नहीं था, क्योंकि हम पूरे परिवार में एक वही थी जिनका इतना दृढ़ संकल्प हर चीज के लिए, मतलब बहुत ज्यादा वो स्ट्रांग थी पूरे घर में। हम सबको संभालने के लिए भी वो अकेली काफी थी। पूजा श्री जी के जो छोटे भाई हैं वो भी हमारे बीच में हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें अब कैसा लग रहा है, क्या भाव हैं आपके इसे को लेकर? मेरा तो यही अच्छा लग रहा है
कि वो धर्म के रास्ते ही आगे बढ़ी। उसकी जो तकलीफ थी, सब चीजें थी, डॉक्टरों ने यहाँ मना कर दिया था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा, कैसे इसका समय निकलेगा। लेकिन उसने रास्ता बताया, सब लोग से बातचीत करके उसने खुद अपनी इच्छा रखी कि नहीं, मैं संलेखना ग्रहण करके और आगे का समय काटूंगी। मैं थोड़ा सा विचलित भी हुआ था कि संलेखना जैसा धर्म कैसे पाल कर पाएंगे, मैं कैसे देख पाऊंगा, सब लोग कैसे रह पाएंगे। लेकिन उसने हिम्मत दिखाई कि नहीं, मैं बिल्कुल सब चीजें कर लूंगी और महाराज माता जी के पास ले चलो मुझे, और वहां संलेखना व्रत धारण करके आगे अपना जीवन वहीं व्यतीत करूंगी। तो उसका जो धर्म हुआ है वही सब चीजें हैं आगे। तो देखा आपने, यह न केवल गुरु की कृपा की महिमा है, बल्कि मोक्ष मार्ग की महानता का भी प्रमाण है। गुरु का सानिध्य और उनकी कृपा किस तरह पतित को पावन बना सकती है, इसका ये एक प्रेरणादायक उदाहरण भी है। श्रीमती पूजा जैन के जीवन में ये परिवर्तन हमें ये सिखाता है कि जब जीवन के सभी द्वार बंद हो जाते हैं, तब गुरु का सानिध्य न केवल शाश्वत मार्ग दिखाता है, बल्कि मुक्ति की ओर भी अग्रसर करता है। यानी कि कुम्हार तो कच्ची मिट्टी को आकार देकर पकाता है, लेकिन गुरु की महिमा देखिए, पकी हुई मिट्टी के टूटे हुए और बिखरे हुए पतित स्वरूप को न केवल आकार देते हैं, बल्कि इसे निर्विकार कर निराकार बनने का मार्ग भी प्रशस्त कर देते हैं। हालांकि जैन जगत में यह पहला उदाहरण नहीं है। ऐसे अनगिनत लोग हैं जो गृहस्थ अवस्था में भी कठोर संयम साधना का पालन किया करते हैं और अंत में संलेखना धारण कर जन्म मरण के बंधनों से मुक्त कर देने वाले शाश्वत मार्ग पर चलकर भक्त सागर से पार लग जाते हैं। इनकी समाधि को लेकर आरिका 105 रणनीति माता जी ने जिनोदे को दिए अपने विशेष उद्बोधन में क्या कुछ कहा, यदि आप सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस वीडियो को देखना ना भूलें। यदि अब तक आपने जिनोदे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात किसी अन्य एपिसोड में। तब तक के लिए अपना और अपने परिजनों का ख्याल रखिए। सादर जय जिनेंद्र।